.01 मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए मैं आपको कुछ अच्छा सुनाता हूँ। बात एक राज्य की है जिस राज्य के ऊपर आक्रमण होने वाला होता है और राज्य में तुरंत सब जगह ये ऐलान कर दिया जाता है कि जितने भी सैनिक हैं वो अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। तो ऐसे ही राम और श्याम जिनको एक स्थान पर जाना होता है दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर घनश्याम नाम का एक और सैनिक पहले ही पहरा दे रहा होता है और वह उनको वो सारी बातें बताता है कि जो सामने वाली जो सेना हम पे चढ़ाई करने वाली है उसमें कितने घुड़सवार हैं, कितने हाथी हैं, कितने पैदल सैनिक हैं, कितनी तोपें हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी वो उन दोनों को दे रहा होता है। ये सारी जानकारी आदान प्रदान करते करते शाम हो जाती है और वो घनश्याम जो पहले से ही वहाँ पर मौजूद था सैनिक, वो कहता है यार भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। तो राम कहता है अरे मेरे पास 5 रोटियाँ हैं। तो श्याम कहता है कि मेरे पास भी 3 रोटियाँ हैं। तो फिर बात आती है कि अब ये 8 रोटियों को 3 लोगों में बांटे कैसे। तो राम एक आइडिया देता है, कहते हैं एक काम करते हैं, हर रोटी के 3 हिस्से कर लेते हैं तो टोटल हमारे पास 24 हिस्से हो जाएंगे और उसमें हम 8-8 हिस्से आपस में बांट के खा लेंगे। तो सबको बात ठीक लगती है, वो अपनी हर रोटी के 3 हिस्से करते हैं और 24 हिस्से बनते हैं और आपस में बांट के 8-8 हिस्से खा लेते हैं। और ये सब खाने के बाद श्याम और राम उसको कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चलो, हम अपना आगे काम संभालते हैं। तो घनश्याम जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो उनको 8 सोने की मोहरें दे देता है कि तुम लोगों ने मुझे खाना वाना खिलाया, सब कुछ किया, तो मैं बहुत खुश हूँ तुम लोगों से। ये 8 मोहरें तुम लोगों के लिए आपस में बांट लेना। तो जब वो चला जाता है तो श्याम बोलता है ठीक है, इसको हम 4-4 बांट लेते हैं। तो राम बोलता है कि भाई 4-4 कैसे बांटेंगे, 5 रोटी तो मेरी थी, 3 तेरी थी, तो 5 और 3 में बटेगा ये। तो तब तक सिपे सलार वहां पर पहुंच जाता है। तो सिपे सलार को वो कहानी बताते हैं कि इस बारे में हमारी बहस हो रही है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमने ले ली है घनश्याम से। तो सिपे सलार कहता है कि ठीक है, 5-3 या 4-4 इसके बारे में फैसला कल शाम को करेंगे या कल सुबह करेंगे, आज ये मोहरे तुम मुझे दे दो। तो वो मोहरे उसकी तरफ दे देते हैं और अपने काम में सब लग जाते हैं। सिपे सलार भी सारी इंतजाम को देखकर वापस राजा के पास पहुंचता है सारी जानकारी देने के लिए कि सारे सैनिक अपनी जगहों पर तैनात हो गए हैं। तो राजा भी उससे प्रसन्न होता है कि ठीक है, अब नजर बनाए रखना। तो तब सिपे सलार बोलता है कि मैं एक प्रॉब्लम भी लेकर आया हूँ प्रभु। तो वो कहता है क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है कि इस तरह की कहानी हुई है, अब बताइए क्या होगा। तो राजा थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है ये तो 7-1 का कॉम्बिनेशन बनता है कि राम को 7 मोहरें मिलेंगी और उसको 1 मिलेगी। सिपहसार सुन के बिल्कुल हैरान हो जाता है कि सर ये कौन सा कॉम्बिनेशन आपने निकाला है। 5 और 3 का तो समझ में आता है क्योंकि उसकी 5 रोटियां थी और उसकी 3 रोटियां थी, पर ये 7 और 1 का कॉम्बिनेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा कहता है सर ध्यान से सुनो, उसकी 5 रोटियां थी जिसको उसने हर रोटी को 3 हिस्से में बांटा, तो कितनी हो गई 15। उसकी 3 रोटियां थी, उसने हर रोटी को 3 हिस्से में बांटा, तो कितनी हुई 9। अब 9 हिस्से में से उसने खाई कितनी 8, और 15 में से उसने कितनी खाई 8 हिस्से खाए, तो उसने 7 हिस्से बांटे और श्याम ने तो सिर्फ 1 हिस्सा बांटा। तो 1 हिस्से के हिसाब से उसकी 1 मुद्रिका बनती है और उसने 7 हिस्से बांटे, इसलिए उसकी 7 मुद्रिकाएं बनती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जीवन में किसी भी तरह का पुण्य करें, उसका फल आपको जरूर मिलता है और वो बिल्कुल सही मिलता है। आपके हिसाब से हो सकता है कि कोई गलती हो जाए गुणा गणित करने में, पर ऊपर वाला प्रॉपर हिसाब करता है। कहानी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।